गरीब बूढ़ा शंकर अपनी झोपड़ी में बैठा सूखी रोटी खा रहा था। रोटी खाने के बाद वह अपने मुर्गे कालू को आवाज लगाता है। कालू, ओ कालू, आ तू भी रोटी खा ले। शंकर की आवाज सुनकर कालू भागता हुआ वहां आता है। उसके मुंह में एक छोटी सी पोटली थी जिसे वह उस बूढ़े शंकर को दे देता है। अरे अब क्या उठा लाया, बस जो मिलता है उठा लाता है। मैं ना तेरी पिटाई कर दूंगा। जो कुछ दिखता है वही उठा कर ले आता है। ला मुझे दे, देखने दे इसमें क्या है। तब तक तू ये ले रोटी खा। कालू रोटी खाने लगता है और बूढ़ा शंकर वह पोटली खोलता है तो उसमें कुछ बीज होते हैं। अरे ये तो सब्जियों के बीज लगते हैं। लगता है किसी ने बोने के लिए रखे थे। खैर कोई बात नहीं, अब मैं इन्हें अपने खेत में ही बो देता हूँ। अब बूढ़ा शंकर जाकर अपने खेत में वह बीज बो देता है। शंकर काशीपुर गांव में अपने पालतू मुर्गे के साथ रहता था। शंकर का एक बेटा भी था, मोहन, जो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता था। लेकिन वह न तो कभी अपने पिता से मिलने आता और न ही कोई खर्चा पानी भिजवाता। बूढ़े शंकर को शुरू से ही जानवरों से बड़ा प्यार था। एक रोज अपनी झोपड़ी के बाहर उदास बैठा शंकर सोच रहा था, क्या फायदा ऐसी औलाद पैदा करने का जो एक बार भी अपने पिता को पूछते तक नहीं। आज ना तो मेरे पास अनाज है, ना ही एक भी फूटी कौड़ी। कालू तू भी भूखा होगा, खाने को आज मेरे पास कुछ नहीं है। चल ऐसा करते हैं, तू और मैं आज पानी पीकर ही सो जाते हैं। बूढ़ा शंकर खुद भी पानी पीता है और कालू को भी पीने को देता है। इसके बाद वह खेत में चला जाता है। जहां जाकर वह हैरान रह जाता है, वहां उस खेत में ढेर सारी सब्जियां लगी हुई थीं। पूरे खेत में रंग बिरंगी सब्जियां लहरा रही थीं। हे भगवान, ये कैसा करिश्मा है। कल ही मैंने बीज बोए थे और आज इतनी सारी सब्जियां लग गई। यह तो कोई जादू ही हो गया। फिर बूढ़ा शंकर उसमें से सब्जियां तोड़ने लगता है। वो काफी सब्जियां तोड़ लेता है। अब इससे काफी सारी सब्जी बन जाएगी। सब्जियां शंकर एक टोकरी में डालकर घर की तरफ लौट रहा था कि तभी वहां से एक सब्जी के ठेले वाला गुजर रहा था। अरे ओ बेटा, मेरे पास ये कुछ सब्जियां हैं, क्या तुम इन्हें खरीदोगे? तुम इन्हें बाजार में बेच देना, बदले में मुझे कुछ पैसे दे दो। अरे काका जी, मैं तो खुद ही सब्जियां बेचने निकला हूँ, लेकिन तुम्हारी ये सब्जियां काफी चमक रही हैं। देखने से ही पता चल रहा है बहुत अच्छी होंगी, इसलिए ये ले, तुम 120 रुपये रख लो और ये सारी सब्जियां मुझे दे दो। अच्छा ठीक है, ला दे अब। शंकर ने पूरे 120 रुपये में वो सब्जी बेच दी और एक बैंगन अपने लिए रख लिया। सब्जियों को बेचकर जो उसे पैसे मिले, उससे वह आटा खरीद कर ले आया। फिर शाम को घर आकर, आज तो हमारे यहाँ भी कालू बैंगन की सब्जी और रोटी बनेगी। बड़े दिनों बाद, कितने समय से हमने सब्जी नहीं खाई। शंकर अपने और कालू के लिए बैंगन का भरता और रोटी बनाता है। फिर दोनों बड़े मजे से रोटी खाते हैं। अगले दिन शंकर फिर से खेत जाता है तो फिर से ढेर सारी सब्जियां लगी देख बड़ा खुश होता है। ये तो सचमुच कोई जादुई सब्जियां लगती हैं जो खत्म ही नहीं हो रही। ऐसा लगता है कल जितनी सब्जी तोड़ी थी आज फिर से उतनी ही उग गई। अब शंकर और सब्जियां तोड़ कर लाता और फिर से वहां से गुजर रहे उस सब्जी वाले को बेच देता है। ले बेटा, आज और सब्जियां खरीदेगा क्या? अरे यार, ये बुढ़ा तो रोज पीछे ही पड़ गया। लेकिन कुछ भी कहो, सब्जियां तो इसकी काफी अच्छी थी। कल ठेले पे रखते ही सबकी सब बिक गई। अच्छा काका, मैं खरीद तो लूंगा, लेकिन ज्यादा भाव नहीं दूंगा। जो मंडी में चल रहा है उससे आधा भाव में बेचोगे तो बताओ। अब मैं बूढ़ा कहाँ दूर दूर जाके यह सब्जी बेचूं, इसलिए तुझे जो भी दाम ठीक लगे उसे दे दे। ठीक है, तो ये लो 50 रुपए। पहले तो वो चुप हो जाता है, फिर उन पैसों को अपने सर पर छुआकर उस सब्जी वाले से कहता है, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। हाँ ठीक है। सब्जी वाला बड़ा ही लालची था। वो बूढ़े शंकर की सब्जियों को तोल में भी कम बताता, साथ ही भाव भी कम देता। लेकिन वो बूढ़ा शंकर इतने में भी खुश था।
जो भी हो, लेकिन इन सब्जियों की वजह से कम मेरे घर में दाल रोटी तो आने लगी। दूसरी तरफ उन सब्जियों को ठेले पर रखते ही उस सब्जी वाले की सारी सब्जी तो बिक ही जाती, साथ ही साथ उसकी बाकी सब्जियां भी बिक जाती हैं। लालची श्यामू की सारी सब्जियां घंटे भर में ही बिक गईं और वो खुशी खुशी अपने घर लौट आया। वैसे कुछ भी कहो, उस बुढ़े की यह कोई जादुई सब्जियां हैं, तभी तो ठेले पे रखते ही मेरी सारी सब्जियां बिक जाती हैं। नहीं तो पहले सुबह से शाम मुश्किल से एक दो ग्राहक ही आते थे। खैर मुझे क्या, मेरा तो मुनाफा ही मुनाफा है। बूढ़े को आधे से आधे पैसे देता हूँ, फिर भी बेचारा कुछ नहीं बोलता। उधर शाम को बूढ़ाम शंकर अपने लिए और कालू के लिए आलू के पराठे बनाता है, जिससे वो दोनों खुशी खुशी खाते हैं। उधर सब्जी वाला घर पर अपनी पत्नी से बोला, उस बूढ़े की सब्जियों में जरूर कोई बात है, तभी तो देखते ही देखते सारी सब्जियां बिक जाती हैं। रमा, अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं खुद ही जाके उसके खेत से सारी सब्जियां चुरा लूं, फिर उससे जो लाभ होगा वो सीधे मुझे ही होगा। ठीक कहते हो जी, फिर उस बूढ़े को वो पैसे भी नहीं देने होंगे। रात को श्यामू शंकर के खेत में जाता है, जहाँ काफी चमकदार ढेर सारी सब्जियां लगी हुई थी। इस शंकर ने तो बड़े ही अच्छे बीज लगाए हैं। अभी तक 2 बोरी भर चुका हूँ, फिर भी इतनी सारी सब्जियां अभी बाकी है। 2 बोरी और भर लेता हूँ। 4 बोरी सब्जियां भरकर श्यामू अपने घर आ जाता है और उन सब्जियों को घर में रख लेता है। फिर अगली सुबह क्यों रे कालू, कल रात भर इतना क्यों बोल रहा था? मुझे ठीक से सोने भी नहीं दिया। शायद तुझे भूख लगी है। रुक, मैं तेरे लिए और अपने लिए रोटी बना लेता हूँ। फिर मुझे खेत जाकर वो सब्जियां भी तोड़नी है। सब्जी वाला आता ही होगा। शंकर जल्दी से दोनों के लिए खाना बनाता है। खाना खाने के बाद वह सब्जियों के खेत में जाता है, जहाँ पहले से ही ढेर सारी सब्जियां तोड़ रखी हुई थीं। अरे, इतनी सारी सब्जियां किसने यहाँ तोड़ कर रख दी? अब इतनी सारी सब्जियों को वह सब्जी वाला भी नहीं लेगा। एक काम करता हूँ, इन सब्जियों को सड़क किनारे रख लेता हूँ। कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा। अब बूढ़ा शंकर वो सब्जियां लेकर सड़क किनारे उन्हें बेचने के लिए बैठ जाता है। उधर सब्जी वाला जब वह सब्जियां ठेले पर रखने के लिए निकालता है, तो उस बोरी के अंदर भरी हुई सभी सब्जी सांप में बदल गए थे। सांप को देखकर वो डर के मारे यहाँ से वहां भागने लगा। अरे नहीं, बचाओ, यहाँ तो सांप है। मैंने तो सब्जियां रखी थी, लेकिन ये सांप कैसे बन गए? कहीं उस बूढ़े ने कोई जादू तो नहीं कर दिया? अरे बचाओ कोई। उधर शंकर पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक आदमी उसकी ताजी सब्जियां देखकर खुश हो जाता है और 5 किलो सब्जी 50 रुपए किलो के हिसाब से लेता है। इसके बाद उसके पास और भी ढेर सारे ग्राहक आते हैं, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई होती है। वह सब्जी वाला आकर उससे माफी मांगता है और उसे सारी बात बताता है। क्या इसका मतलब जो सारी सब्जियां तुमने बोरी में भरी थी वह सब अपने आप खेत में आ गई और तुम्हारे घर में सांप आ गए? इसका मतलब कोई जादुई सब्जियां हैं ये। उस दिन के बाद वह बूढ़ा शंकर अपनी जादुई सब्जियां खुद ही बेचने लगा, जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। अब वह काफी अमीर बन गया और अब उन्होंने खुद का बड़ा सा पक्का घर बनवा लिया।